नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाज़रा का प्रोग्राम हकीकत ये है। प्रोग्राम की इब्तिदा में आपसे दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दें। नाज़रीन, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि इमरान खान के ख़िलाफ़ टेररिज्म एक्ट में एफआईआर फाइल की गई थी इस्लामाबाद में, क्योंकि उन्होंने एक आम जलसे में तकरीर करते हुए इस्लामाबाद के आईजी और इस्लामाबाद के डीआईजी और एडिशनल सेशन जज मोहतरमा ज़ेबा चौधरी उनका नाम लेकर उन्हें धमकियां दी थी और उन्हें डायर कॉन्सिक्वेंसेस से डराया था। तो उसको बुनियाद बनाकर इमरान खान के ख़िलाफ़ एंटी टेररिज्म कोर्ट में एफआईआर फाइल की गई, उनका अरेस्ट वारंट निकाला गया। पहले तो वो कह रहे थे कि मुझे कोई डर नहीं, भले ही आए पुलिस मुझे गिरफ़्तार करे, लेकिन साथ साथ उनका वकील इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँच गया और उसने बेल बिफोर अरेस्ट की दरख्वास्त दायर कर दी। ये 22 तारीख की बात है। फिर उसे जब बेल बिफोर अरेस्ट मिल गया तो उसकी जान बच गई 3 रोज़ के लिए। वो 3 रोज़ आज ख़त्म हुए। आज 25 तारीख है। आज उसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक एंटी टेररिज्म कोर्ट में पेश होना था, जो कि उसके ख़िलाफ़ केस दाखिल किया गया है और वहाँ पर उसको ज़मानत के लिए, बेल के लिए दरख्वास्त देनी थी। जैसा सुनने में आया है कि उसको 1 सितंबर तक के लिए ज़मानत दे दी गई है। बेल उसका मंजूर हो गया है 1 लाख रुपए के मुचलके पर, और अभी 1 सितंबर तक उन्हें इस्लामाबाद की पुलिस गिरफ़्तार नहीं कर सकती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक साहब ने जनाब इमरान खान को नाअहल करार देने के लिए दरख्वास्त दायर की है और उसमें उनका जो ग्राउंड है या जो असबाब उसने बताए हैं वो ये है कि इमरान खान ने जो अपने नामज़दगी पेपर भरे उसमें उसने अपनी बेटी का जिक्र नहीं किया, जो कि उसे करना था। इसीलिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट इमरान खान को इलेक्शंस लड़ने के लिए नाअहल करार दे दे। अभी वो उसकी दरख्वास्त दाखिल हो गई है और उस पर इमरान खान को नोटिस निकाला गया है। अब ये दरख्वास्त सितंबर में सुनी जाएगी और उसके बाद ही कोई फ़ैसला हो पाएगा। नाज़रीन, जैसा कि आपको इल्म है और थोड़ी देर पहले भी हमने बताया कि पीटीआई के चेयरमैन ने एडिशनल सेशन जज और आईजी और डीआईजी इस्लामाबाद को धमकियां दी थी और फिर उनके ख़िलाफ़ एंटी टेररिस्ट एक्ट में एफआईआर फाइल की गई थी। और उसके साथ साथ फिर वो जो ARY ने शहबाज गिल का जो प्रोग्राम चलाया था, जिसमें शहबाज गिल ने निचले दर्जे के जो अफवाज हैं, उसके काडर हैं, उनको उकसाया था अपने बाला अफसरों के ख़िलाफ़, और जिसके नतीजे में शहबाज गिल को भी गिरफ़्तार किया गया और उसके बाद फिर ARY चैनल पर भी पाबंदी लगा दी गई थी, उसकी जो ट्रांसमिशन रोक दी गई। तो अभी उसके साथ साथ PTI के जो चेयरमैन है इमरान खान, उसकी लाइव स्पीचेस पर पाकिस्तान सरकार ने पाबंदी आयद कर दी, क्योंकि बकौल सरकार के इमरान खान अपनी ज़ुबान पर काबू नहीं रख सकते। इसीलिए उसकी कोई भी तकरीर सीधी आवाम तक नहीं पहुंचनी चाहिए। अगर उसमें कुछ ऐसे नारदा या नाज़ेबा अल्फाज हैं तो उन्हें फ़िल्टर करके और बाकी तकरीर लोगों को दिखाई जा सकती है। इसीलिए उसके जो तकरीर होती है और जो उसका टेलीकास्ट होता है उसके बीच में
कुछ लैग रखना ज़रूरी कायम पाया। अब उसके खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में पीटीआई ने दरख्वास्त फाइल की है कि ये जो गवर्नमेंट का कदम है ये फ्री स्पीच के खिलाफ है, इसीलिए इसे कलअदम करार दे दिया जाए और इमरान खान की स्पीचेस को लाइव टेलीकास्ट करने की इजाज़त दे दी जाए। नाज़रीन, शहबाज गिल का जो मोहतरमा ज़ेबा चौधरी ने 2 दिन का, एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी ने 2 दिन का जो पुलिस रिमांड मंजूर किया था और जिस पर अमल करते हुए इस्लामाबाद पुलिस उसे अडियाला जेल से लेकर आई और पहले उसे पिम्स में रखा, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। तो फिर उसके बाद जब उसके 2 रोज़ गुजर गए तो कल उसे कोर्ट में पेश किया गया, लेकिन इस मरतबा मोहतरमा ज़ेबा चौधरी ने नहीं, सेशन जज ने ख़ुद उसकी सुनवाई की और फिर उसे जो है जुडिशल कस्टडी में भेज दिया। इस्लामाबाद पुलिस की जो दरख्वास्त थी वो तो थी कि भाई उसका पुलिस रिमांड जो है वो एक्सटेंड किया जाए, यानी जिसे पाकिस्तान में फ़िज़िकल कस्टडी कहते हैं या जिस्मानी रिमांड कहते हैं, वो मंजूर नहीं किया। उसके बदले में जज साहब ने शहबाज गिल को जुडिशल कस्टडी में यानी जेल में भेज दिया। अभी इसीलिए उसे वापस फिर अडियाला जेल भेज दिया गया है। अच्छा, जब वो बाहर निकले कोर्ट से तो जो मतलब प्रेस पीपुल थे, टीवी चैनल वाले थे, उन लोगों ने शहबाज गिल से बात की और जब उससे एक बंदे ने ये पूछा कि इमरान खान कहते हैं कि आपके ऊपर जिनसी ज़्यादती हुई है। अभी जिनसी ज़्यादती से आप लोग समझ सकते हैं क्या मुराद है। तो उसने तो पहले तो हाँ की और फिर जब उसने मज़ीद कुरीदा उसे कि भाई आखिर क्या हुआ तुम्हारे साथ, तो उसने बोला कि ऐसा कुछ नहीं, वो मेरे जो प्राइवेट पार्ट्स हैं उनको इलेक्ट्रिक शॉक दिया गया। अभी ये देखिए ना, ये सब वो प्रेस पीपुल को बताता है, ये सब जज साहब के आगे नहीं रखता, रिकॉर्ड पर नहीं लाता। और जैसे इमरान खान ने कहा कि उसके साथ जिनसी ज़्यादती हुई है और जिसका सब लोग पूरी दुनिया में यही मतलब निकालेंगे कि ही वाज सोडोमाइज्ड, लेकिन अभी वो उससे इनकार करते हैं। तो अभी ये अल्फाज का खेल है, मानी लफाजी है, बाकी हकीकत में उसके ऊपर वो नहीं हुआ जो कि हकीकत में पूरी ज़िंदगी के लिए उसके लिए स्टिग्मा बन जाता। नाज़रीन, आजकल पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ कतर गए हुए हैं, कतर के दौरे पर गए हुए हैं, सरकारी दौरे पर। वहाँ पर वो कतर के अमीर से मिले, कतर के वज़ीर आज़म से मिले। तो कतर की हुकूमत ने उसे यकीन दहानी कराई कि कतर का जो सॉवरेन फंड है उसके $3 बिलियन पाकिस्तान को दे दिए जाएंगे, जिसमें से $2 बिलियन तो आउटराइट एक डिपॉजिट होगा पाकिस्तान के साथ और बाकी $1 बिलियन जो है ना वो मुख्तलिफ किस्म की इन्वेस्टमेंट्स में यानी पाकिस्तान में सरमायाकारी में कतर की सरकार लगाएगी। और उसके साथ साथ उसके साथ साथ जब उनसे पूछा गया कि भाई LNG के बारे में क्या हुआ, क्योंकि कतर से पाकिस्तान का LNG का भी मुआहदा है और LNG जो है इनका तो $111 फी मतलब वो ब्रिटिश थर्मल यूनिट था, जो कि अभी $500 फी थर्मल यूनिट तक पहुंच गया है। और ऊपर सर्दियां भी आ रही हैं और सर्दियों में यूरोप में बहुत ठंड पड़ती है, तो उन लोगों को गैस चाहिए होती है। तो गैस का जो है ना मतलब ये नेचुरल गैस जो है ना उसकी बहुत डिमांड निकली है। और आपको तो मालूम है रशिया यूक्रेन वार को 6 महीने होने चले, कल पूरे 6 महीने हो गए। तो रशिया के ऊपर सैंक्शन लगाई हुए हैं, तो रशिया ने जो नॉर्ड स्ट्रीम बंद कर दिया है, जो जर्मनी को गैस का जो सप्लाई होता था कम कर दिया है, मतलब टोटल बंद तो नहीं किया लेकिन कम कर दिया है। तो उसकी वजह से उनको तकलीफ हो रही है। तो इसीलिए जहाँ से भी यूरोप को गैस मिलती है वो ख़रीद लेते हैं। तो अभी पाकिस्तान को गैस मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। इसीलिए जो सरकारी जो भी एलामिया है उसमें ये नहीं बताया गया कि पाकिस्तान को कतर की तरफ से
कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो है ना CNG मिलेगी या नहीं मिलेगी। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।